हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राकेश रंजन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लक्ष्य जीएस में। पिछले कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि अंग्रेज और डच दोनों भारत में प्रवेश कर चुके थे। डच जो कि है 1596 ईस्वी में भारत आते हैं। डच पहले पुर्तगालियों के साथ व्यापार करते थे। पुर्तगाल भारत से मसाला पुर्तगाल ले जाते थे और अपनी राजधानी लिस्बन और पुर्तगाल में ही बेचते थे। पूरे यूरोप के साथ वो व्यापार नहीं करते थे। डच जो है लिस्बन से मसाला लेते थे और पूरे यूरोप में बेचते थे। उससे जो भी मुनाफा हुआ उससे उन्होंने एक नौसेना गठन किया। डच जो है लिस्बन से मसाला लेते थे और पूरे यूरोप में व्यापार करते थे और उससे जो भी उन्हें मुनाफा हुआ उससे उन्होंने क्या किया, एक नौसैनिक शक्ति गठन की और भारत की तरफ रुख किया। चूंकि उन्हें भी पता था कि पुर्तगालियों की स्थिति भारत में काफी मजबूत है, पुर्तगालियों की नौसैनिक शक्ति काफी मजबूत है, इसलिए वो डायरेक्ट भारत नहीं आए। डच पहले इंडोनेशिया गए और वहीं से उन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ किया। वहां के बाद उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को धीरे धीरे और मजबूत किया और भारत की तरफ रुख किया। तो भारत आता है तो 1605 ईस्वी में उन्होंने मुसलीपट्टम में अपनी पहली कोठी स्थापित की। डचों ने अपनी पहली कोठी स्थापित की मुसलीपट्टम में और धीरे धीरे उसकी नौसैनिक शक्ति भी बढ़ती गई और 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का छीन लिया। 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का छीन लिया। 1658 ईस्वी में श्रीलंका को भी डचों ने पुर्तगालियों से छीन लिया। 1663 ईस्वी में मालाबार के सभी दुर्ग पर डचों ने अधिकार कर लिया। जहां पर पुर्तगालियों का अधिकार था, मालाबार में जितने भी दुर्ग थे वहां पर पुर्तगालियों का अधिकार था, सबको डचों ने पुर्तगालियों से छीन लिया। तो पुर्तगाली काफी मजबूत होते गए। अब अंग्रेज जो कि 1599 ईस्वी में भारत आता है और 1600 ईस्वी में उसकी कंपनी बनती है। 1600 ईस्वी में उसकी कंपनी बनती है। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है और 1612 ईस्वी में उसका पुर्तगालियों से युद्ध होता है। 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों से युद्ध होता है और उसे परास्त कर सूरत में अपनी कोठी स्थापित करती है। अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को परास्त कर सूरत में अपनी कोठी स्थापित की। पहले डच भारत आए थे, लेकिन पुर्तगालियों का युद्ध पहले डचों के साथ नहीं हुआ। पुर्तगालियों का प्रथम युद्ध जो है अंग्रेज के साथ ही हुआ। तो 1612 ईस्वी में क्या किया, पुर्तगालियों को हराकर अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री लगाई। हालांकि सूरत में 1608 ईस्वी में ही फैक्ट्री लगाने की अनुमति जहांगीर से मिल चुकी थी। तो जहांगीर ने अनुमति दे दी फैक्ट्री लगाने की, लेकिन बाद में उन्हें कैंसिल कर दिया। पुर्तगालियों के दबाव में उन्होंने बाद में कैंसिल कर दिया। तो आगे चल के जब युद्ध होता है पुर्तगालियों के साथ और उन्हें परास्त करता है तो 1612 ईस्वी में वहां पे फैक्ट्री उसकी लग जाती है। 1622 ईस्वी में होर्मुज बंदरगाह पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। यहाँ पे जो युद्ध होता है उसके लिए अंग्रेजों ने फारसी से मदद लेती है। अंग्रेज पारसियों से मदद लेता है और 1622 ईस्वी में अंग्रेज ने होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। अब समय बीतने के साथ साथ मुगल सम्राट और मराठों ने भी पुर्तगालियों का विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच एक घटना जहांगीर के 4 इंपीरियर जहाज जो कि अरब सागर से गुजर रहे थे, पुर्तगाली उसे जब्त कर लेता है, उनके सभी सामानों को लूट लेता है एवं मुसलमानों को बंधक बना लेता है। जहाज में जो सामान थे उसमें जहांगीर की मां की गहरी रुचि थी। तब उसके फलस्वरूप क्या होगा, जहांगीर उससे नाराज हो गए और उन्होंने कासिम खां को युद्ध के लिए हुबली भेजा। कासिम खां जो है 1.5 लाख की सेना लेकर हुबली पहुंचता है। कासिम खां 1.5 लाख की सेना लेकर हुबली पहुंचता है
और पुर्तगालियों के मात्र 300 सैनिक थे। पुर्तगाल के मात्र 300 सैनिक थे और पुर्तगाली बस्ती के जो आम निवासी थे 600 ईसाई लोग थे और 300 सैनिक थे, यानी कि कुल लेके 900 पुर्तगाली और 1.5 लाख मुगल की सेना के बीच युद्ध होता है। और यह युद्ध 3 माह तक चलता है। 3 माह तक चलता है। 24 जून 1632 ईस्वी को प्रारंभ होता है। यह युद्ध 24 जून 1632 ईस्वी को प्रारंभ होता है और 24 सितंबर 1632 ईस्वी तक चलता है। इस युद्ध में काफी सारे पुर्तगाली मारे गए और जो भी बचे भाग खड़े हुए। बाकी जो पुर्तगाली बच गए वो भाग खड़े हुए। 1639 ईस्वी में मराठों ने सॉल्सेट एवं बेसिन पर अधिकार कर लिया। 1639 में क्या किया? मराठों ने भी सॉल्सेट एवं बेसिन को पुर्तगालियों से छीन लिया। 1661 में एक घटना होती है। 1661 में क्या होता है कि अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन मेयो का विवाह होता है। पुर्तगाली क्या करता है कि इंग्लैंड के जो राजकुमार होते हैं चार्ल्स द्वितीय, उनसे पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन मेयो का विवाह करा देता है और दहेज के रूप में मुंबई को प्रदान करता है। तो चार्ल्स द्वितीय मुंबई को जो है एक मामूली से 10 पाउंड के किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। अब क्या होगा? अंग्रेज तो हो गए इसके रिश्तेदार, पुर्तगालियों के रिश्तेदार। तब उन्होंने एक कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था प्रारंभ किया। अब तो अंग्रेजों से उसे डर नहीं था, अंग्रेज उसके रिश्तेदार हो गए। तब उन्होंने क्या किया? एक कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था प्रारंभ किया। तो कार्टेज का सामान्य तौर पर अर्थ होता है परमिट। कार्टेज का अर्थ होता है परमिट और अल्मेडा जो थे उस समय परमिट लेने के लिए बाध्य करने वाले एक अधिकारी थे। परमिट लेने के लिए बाध्य करने वाले एक अधिकारी थे जिसका नाम था अल्मेडा। तो इसमें होता क्या है कि अरब सागर से जो भी जहाज गुजरेगा उसके लिए पुर्तगालियों से कार्टेज लेना पड़ता था, यानी परमिट लेना पड़ता था। यहां तक कि मुगल बादशाह अकबर के जहाज को भी गुजरने के लिए उन्हें कार्टेज लेना पड़ता था, उन्हें परमिट लेना पड़ता था। और काफिला व्यवस्था, उन्होंने एक काफिला व्यवस्था प्रारंभ किया जो कि वहां से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा प्रदान करता था, सही सलामत उन्हें समुद्र पार कराता था। जो भी व्यापारी या जो भी देश के लोग बिना कार्टेज के अरब सागर में प्रवेश करते थे उन्हें डाकू लूट लेते थे। मतलब डाकू जो है, पुर्तगाल जो है एक तरह से डाकुओं के रूप में उभरा, समुद्री लुटेरों के रूप में उभरा, जो कार्टेज नहीं लेते थे उनके जहाज को लूट लेते थे। तब पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण रहे? 1580 ईस्वी में स्पेन के साथ सम्मिलित हो जाता है पुर्तगाल। पहले स्पेन और पुर्तगाल एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी होते हैं। धीरे धीरे पुर्तगाल की शक्ति कमजोर होती है और वह स्पेन के साथ सम्मिलित हो जाता है और स्पेन का जब पतन होगा तो पुर्तगाल का भी पतन होगा। 1688 ईस्वी में एक घटना घटती है कि स्पेन के नौसैनिक और अंग्रेज के नौसैनिकों के बीच भीषण युद्ध होता है जिसमें स्पेन पराजित होता है और उसका असर पुर्तगालियों पर भी पड़ता है। दूसरा कारण डकैती एवं लूटमार की नीति। अब पुर्तगाल जो है डकैत एवं लूटमार की नीति अपनाया। जैसे कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था, तो उसमें क्या था? जो परमिट नहीं लेता था उसके जहाजों को लूट लेता था। उन्होंने लूट मार की नीति अपना ली। और ब्राजील की खोज के बाद, अब उन्होंने ब्राजील की भी खोज कर ली, तो ब्राजील के खोज के बाद उन्होंने भारत की तरफ ध्यान देना कम कर दिया। जब ब्राजील की खोज हो गई तो उन्होंने भारत की तरफ ध्यान देना कम कर दिया। इसके अलावा योग्य शासन का अभाव था, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली, धार्मिक एवं वैवाहिक नीति। धार्मिक नीति तो वो क्या किए कि जहां भी पुर्तगाली का प्रभुत्व था वहां कुछ जबरन हिंदुओं को ईसाई बनाने का काम किया, जिससे लोग असंतुष्ट थे और वैवाहिक नीति से भी उनके लोग असंतुष्ट थे। और उसके प्रशासन में भी भ्रष्टाचार
व्याप्त था। बाकी हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही।